ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व होता है। प्रदोष व्रत हर माह में दो आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। अश्विन मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रविवार को है, तो रविवार को होने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही सप्ताह के दिन के हिसाब से इस व्रत का फल भी मिलता है। तो इस बार ये प्रदोष व्रत 17 अक्टूबर यानी कि रविवार को है। प्रदोष व्रत भगवान शिव के प्रिय व्रत में से एक है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत तिथि और पूजन का समय, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और रवि प्रदोष व्रत की कथा और प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि रवि प्रदोष व्रत के कई लाभ हैं। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि व निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस बार ये प्रदोष व्रत रविवार को है, तो रवि प्रदोष व्रत के होने के कारण सूर्य देव की कृपा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको मान सम्मान व प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और पूजन का समय। अश्विन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को शाम 5:39 से, और अश्विन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 18 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार शाम 6:07 पर। पूजन का समय रहेगा 17 अक्टूबर को शाम 5:49 से रात 8:20 तक। प्रदोष व्रत पूजन विधि। अगर आप भी इस बार भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत रखने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले प्रदोष व्रत की पूजन विधि जान लेना जरूरी है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद तांबे के पात्र में जल लें और उसमें रोली और फूल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। व्रत के दिन निराहार रहते हुए भगवान शिव का स्मरण करें और व्रत करें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल, रात होने से पहले और सूर्यास्त के बाद का समय होता है प्रदोष काल। प्रदोष काल में फिर से शिव जी का पूजन किया जाता है। दूध, दही, शहद आदि से भोले शंकर का अभिषेक करें। इसके पश्चात गंगा जल से अभिषेक करने के बाद चंदन लगाएं और फिर फल फूल और मिष्ठान आदि अर्पित करें। कहते हैं इस दिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना लाभकारी होता है। विधिवत पूजन करने के बाद कथा पढ़ें और आरती करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया।
उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।